नमस्कार, मैं शर्मीन खान। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आइए हम लेकर चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की ओर। बच्चों की शिक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम, अभिभावकों को मिला मार्गदर्शन। असमोली ZFM स्कूल टांडा कोठी में सोमवार को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुमताज मॉडर्न सेंट एंथोनी पब्लिक स्कूल दुगावर एवं मदीनातुल उलूम अलीगढ़ के छात्र छात्राएं अपने अभिभावक के साथ शामिल हुए। Of good and associated with spiritual bells, thank you. Deep says that may already be happy, may already be to that nobody suffered from any pain or sorrow, thank you. Light and brightness has always been equated with positive. Second, my father's name is Mr. Shakireza. He is a farmer. My mother's name is Mrs. Saitara. She is a housewife. Now I would like to call Mr. Najmul Hassan Rizvi sir, record of TMT. Please come on the stage and say some valuable words to our loving children and parents who have drawn the TMT under his leadership to high level. TMT has drawn to कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा को लेकर अभिभावकों को जागरूक कराना और उनके भविष्य को संवारने के लिए सही दिशा दिखाना रहा। इस दौरान अभिभावकों को विस्तार से बताया गया कि बच्चों से किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और उन्हें पढ़ाई के प्रति किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है। कार्यक्रम का आयोजन अबू तालिब के प्रयासों से हुआ, जबकि मंच नयार नाजिर ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तौहीद मुस्लिम ट्रस्ट लखनऊ के सेक्रेटरी नजमुल हसन जैदी रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा धन है। अभिभावक अगर सही मार्गदर्शन देंगे तो बच्चे भविष्य में बड़ी ऊंचाइयां हासिल करेंगे। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल श्वेता यादव ने भी अपने विचार साझा किए और शिक्षा की अहमियत पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मिज़न जैदी, तहसीन मैम, मोहम्मद हैदर, कोऑर्डिनेटर TMT अख्तर अब्बास समेत ZFM स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। मगर हम लोग भी जो है बच्चों को वो चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं जो एक वालिद और वालदा को बच्चों के लिए देना चाहिए और उनके मुस्तकबिल के लिए सोचना चाहिए। आप सबको आवाज़ सुनाई दे रही है? सबको, आप सबको पूरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें और आगे बढ़ के इस लायक हो जाएं जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव था, जो हम लोगों का हदफ था, जो हम लोगों का मिशन था। वो ये था कि बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के इस लायक हो जाएं कि अपने घर के हालात बदल सकें, खुद अच्छे हों, अपने वालिदैन के लिए अच्छा करें, यहाँ बुकनाला के लिए अच्छा करें और आगे बढ़ें। मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे लगता ये है कि हम लोग अभी हो सकता है कि अपनी कोशिशों में कहीं ना कहीं से नाकामयाब हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो हम आपसे बताएं। देखिए, आप ये समझिए, हो सकता है कि आपको इसके बारे में ना पता हो। आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपको हम लोगों की बात पर यकीन नहीं है तो आप प्रिंसिपल से और कोई भी जो आदमी हो जो इतनी यहाँ पर सूझबूझ रखता हो, दिल्ली में हो, आप उससे सलाह मशवरा करिए और ये पता करने की कोशिश करिए कि आजकल जो है वो नौकरी मिलना कितनी मुश्किल चीज़ है। आजकल के ज़माने में अच्छे पढ़े लिखे जो हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। दिन पर दिन एक नौकरी के लिए लाखों लोग जो हैं वो तैयार हैं जॉब करने के लिए, एक नौकरी के लिए। तो इन हालात में जो है वो ये हालात जो है जो ज़माना आगे बढ़ेगा तो ये हालात जो है ये मुश्किल से मुश्किल होते चले जाएंगे। मगर ये चीज़ घबराने की नहीं है। घबराने की चीज़ ये है कि हम हालात तो बदल रहे हैं,
मगर हम अपने आप को हालात का सामना करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। मगर इब्तिला उससे आती रहेगी, हर हफ्ते हर महीने हम लोग के पास रिपोर्ट आती रहती है। अब उस रिपोर्ट के जरिए अगर हम ये पता चलेगा कि नहीं आपने सही पे कमर कर में जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, असल में जो ये प्रोग्राम है, जिसको हम लोग यूनिटी एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, ये यहाँ पुक्काला में और ऐसी कई तकरीबन जो है वो 11-12 जगहें हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ हम लोगों ने शुरू किया है। इस प्रोग्राम का जो है मकसद ये है कि हम बच्चों की जो फैमिली हैं उनके हालात को जो है वो एजुकेशन शिक्षा के जरिए बदलें और उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें। सिर्फ ये नहीं कि उनको माली इमदाद दे के हम उनको स्कूल भेज दें और हम बड़ी ज़िम्मा हो जाएं। तो हमने पूरी टीम बनाई है और वो टीम जो है वो उनकी पेरेंट्स के बाजू बन जाते हैं। हो सकता है पेरेंट्स जो हैं बच्चों के पढ़े लिखे ना हों, तो इसलिए वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वो उनके समझ में नहीं आता कि स्कूल में क्या बात की जाए, किससे की जाए। तो इसलिए उस गैप को भरने के लिए हम लोगों ने टीम पूरी है हम लोगों की। वो टीम जो है वो स्कूल और पेरेंट्स के बीच में गार्जियन का काम करती है। तो ये मीटिंग जो हम लोग करते हैं, साल में 2-3 मीटिंग्स होती हैं। वो मीटिंग इसलिए होती है कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को उनकी कमज़ोरी के बारे में बताया जा सके, उनको और मोटिवेट किया जा सके, उनको हौसला दिया जा सके। तो उनको बार बार ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि उनको क्या करना है, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उनको अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करना है। जैसे आज की मीटिंग में भी देखना, तो हम लोगों ने बताया कि वक्त को समझें, वक्त के साथ साथ बच्चों की सफाई और उनकी परवरिश के ऊपर ध्यान दें, उनको एक अच्छा इंसान बनाएं और सिर्फ ये नहीं समझें कि स्कूल भेज दें तो उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। दूसरा ये है कि शिक्षा का महत्व जो है वो 2 हैं, एक अच्छा इंसान बने और दूसरा जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस लायक बन सके कि वो अपने फैमिली के हालात बदल सके। अगर हो सकता है कि हम आज जो है वो लेबर हैं, हम छोटा काम कर रहे हैं, हम एक अच्छे घर में रह रहे हैं, मगर कल हमारा बच्चा जो पढ़ लिख के बाद 17 साल की मेहनत के बाद इतना बन जाए कि वो एक अच्छा घर में रहने लगे, अच्छी गाड़ी चलाने लगे, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाने लगे और वो अपने और अपनी फैमिली के हालात बदल सके। और शिक्षा के माध्यम ही से जो है वो हालात बदले जा सकते हैं। किसी को आप पैसा देते रहिए, उससे हालात कभी नहीं बदलेंगे। आपको उसके बच्चों को शिक्षा देना है और शिक्षा के साथ साथ जो है उसकी तरबियत करना है और उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो जब हम लोग मीटिंग्स प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल से करते हैं तो उनको भी यही बताते हैं कि आप थोड़ी अपनी ज़िम्मेदारी को बढ़ा दिए। बच्चे को सिर्फ रिज़ल्ट कार्ड देने से नहीं काम चलेगा, बच्चे को जो है वो शिक्षित करिए, शिक्षित करने के साथ साथ उसको एक अच्छा इंसान बनाइए ताकि वो आने वाली ज़िंदगी जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव है उसमें कामयाब हो सके। अच्छा, कुछ बच्चे हमने देखा कि यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जी जैसे कुछ बच्चे यहाँ ट्रस्ट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी तो किस लेवल के बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाते हैं और किस ट्रस्ट के माध्यम से पढ़ाए जाते हैं? वो तमाम बच्चे असल में हम लोग जो है ना, ये तो स्कूल है, ये स्कूल में फीस पे करने वाले भी आ रहे हैं और नॉन फी सेंट एंथनी में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ फीस पे करने वाले भी आते हैं और हम लोग भी स्पॉन्सर्ड आते हैं। हम लोग उन बच्चों को करते हैं जिनके पेरेंट्स के पास जो है पढ़ाने की क्षमता नहीं है। वो बच्चों को ये तो नहीं पढ़ाते हैं, उनको लेबर का शिकार कर देते हैं, उनको कोई हुनर सिखा देते हैं, वो 2 पैसे बचपने से कमाने लगते हैं। या ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ऐसे स्कूलों में भेज देते हैं जहाँ पढ़ाई नहीं हो रही होती है, तो वो नाम के लिए तो स्कूल जा रहे हैं, अगर आने वाली ज़िंदगी में वो कुछ बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ये मुहिम जो है वो हम लोग पूरा करते हैं। तो ऊपर वाले की दया से अभी तक जो है वो हम लोग तकरीबन 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जो हालात यहाँ के थे वो आप यहाँ के लोगों से पूछिए, हम अपने मुँह से क्या बताएं कि उसके ज़रिए क्या हुआ। तो बच्चा जो है वो हम लोगों के पास बजट होना चाहिए और बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे के पास पढ़ाने की इच्छा होना चाहिए, मगर उसका साधन नहीं अगर है तो साधन जो है वो हम लोग करते हैं और उन बच्चों को हम लोग एक तरह से पूरी तरह से उनकी गार्जियनशिप ले लेते हैं। अच्छा, एक आवाम के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा?
आवाम के लिए संदेश ये है कि सबसे पहले चीज़ तो बच्चों की तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से देखिए, टेक्नोलॉजी वो है दो धारी तलवार है, उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो बच्चों को ज़रूरत आजकल के ज़माने में सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि हम बच्चों को स्कूल भेज दें और हम ज़िम्मेदारी से अपने जो है वो अपने आप को अलग कर लें। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमें बच्चे के साथ जान गलाना है एज अ पेरेंट। हमें बच्चे की निगरानी करना है, बच्चे को हर बुरी चीज़ से बचाना है, ताकि बच्चे को शिक्षित होने के साथ साथ हम एक अच्छा इंसान बना सकें। समाज में जो बुराइयां आज देख रहे हैं वो इस वजह से देख रहे हैं कि उन बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं हुई है। अगर अच्छी बच्चों की परवरिश हम लोग कर दें और अच्छी तालीम के साथ, तो ये समाज जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हमारा देश और उन्नति करेगा।